Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Kunjot, currently second year MBBS student at Government Medical College Ratlam. जैसा कि पहले एक्सपेक्टेड था कि नीट के पेपर पैटर्न में इस साल चेंज आएगा, सेम ऐसा ही हुआ आज एनटीए के नोटिस को देखने के बाद। और आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं पेपर के पैटर्न में एंड इसका कट ऑफ पर क्या मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है और किस टाइप का पेपर पूछा जा सकता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली प्रूव कर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही का जब नोटिफिकेशन आया इस साल तो उसके नोटिफिकेशन के नोटिस में यह बताया गया था कि जब कोविड चल रहा था उस कारण से अपन ने जेई के पैटर्न में चेंज किया था और जो पेपर था उसमें अपन ने ऑप्शंस दिए थे और टाइम भी थोड़ा ज्यादा दिया था, तो उसको वापस नॉर्मलाइज कर कोविड से पहले का जो पेपर पैटर्न था उस टाइप का वापस किया जा रहा है। तब ये एक्सपेक्टेड किया गया था कि सेम चीज नीट में भी होगी और आज जब नोटिफिकेशन आया तो सेम चीज हुई कि नीट का भी पेपर का पैटर्न 2020 से पहले जैसा आता था उस टाइप का पेपर पैटर्न अब 2025 से आएगा। ये बीच के जो साल थे उसमें ये जो सेक्शन ए और बी आता था 3 घंटे की जगह जो 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता था वो हटा दिया गया है और केवल अब एक सेक्शन आएगा चारों सब्जेक्ट में और 45 क्वेश्चन आएंगे जैसा कि 2019 तक आया करता था। और अब जो टाइम 3 घंटे 20 मिनट मिलता था वो भी अब केवल 3 घंटे मिलेगा। तो हो सकता है कि आपने पूरे साल भर इस नए वाले पैटर्न की तैयारी की हो, बट अब आपको जितने भी टेस्ट हैं वो उस तरह से देने हैं कि अब जो नया पैटर्न आया है जिसमें 45 के 180 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का टाइम रहेगा उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये जो पेपर पैटर्न था वो कोई नई चीज नहीं है, ये चीजें पहले से चलती आ रही थी, बस चेंज हुआ था कोविड के कारण जिसको वापस नॉर्मलाइज कर दिया है। तो क्या इसका कट ऑफ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या फिर पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो आइए जानते हैं प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से। प्रैक्टिकली एक बात समझते हैं कि जब कोई पेपर बनता है तो अगर 50 क्वेश्चन बन रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या किसी के भी, तो उन 50 में से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते जो अच्छे लेवल के हो या फिर हार्ड हो। तो क्या होता था सेक्शन बी में रखे जाते थे हमेशा ये क्वेश्चन और उसमें आपको ऑप्शन मिलते थे कि 15 में से 10 करने। तो हर व्यक्ति या फिर हर पेपर अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट रहता था वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था जो इजी हो और इस कारण से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ देता था। और छोड़ने के कारण चाहे एग्जामिनर कितने भी अच्छे क्वेश्चन बनाता वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता जिस कारण से वो अच्छा स्कोर करता था। आप खुद सोचिए जब आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप हमेशा उस ऑप्शन को चूज करोगे, उस काम को चूज करोगे जो आसान हो। तो अब तक ऐसा चलता आ रहा था, बट अब आपके पास वो चॉइस नहीं रहेगी। आपके पास 45 क्वेश्चन है, उन 45 को आपको करना है, आप हार्ड या इजी को छोड़ नहीं सकते। तो अभी भी वो 45 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5-10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे, बट इस बार आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो मेजर इंपैक्ट यही रहेगा कि आपका स्कोर जो पहले आना चाहिए था उससे कहीं कहीं 10-20-30 नंबर कम हो जाएगा। तो हो सकता है इस कारण से कट ऑफ कम हो। ये कि आप जब 2019 से पहले ये पैटर्न रहता था 45 क्वेश्चन वाला, तब अगर आप पेपर का लेवल देखोगे तो आपको पेपर का लेवल कुछ अच्छा नजर आएगा। तो हो सकता है कि पिछले साल जो एनटीए की बदनामी हुई थी, जिस प्रकार बच्चों के 720 नंबर आए थे, उस प्रकार को देखकर, उस चीजों को देखकर इस बार शायद पेपर का लेवल भी एक अच्छा 2018-19 में जैसा आया करता था वैसा आएगा। तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कहीं कहीं कम होगी। अगर पेपर ऐसा नहीं भी आया फिर भी वो चुनिंदा 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही जिनको करना मुश्किल रहेगा, जिस कारण से कट ऑफ 100% कम होगी। इस बात की आप पूरी गारंटी लगा लीजिए। और जो 720 नंबर आते थे जितने लोगों के, उतनों के तो नहीं आएंगे। और मुझे तो जहां तक लग रहा है किसी भी व्यक्ति के अब 720 आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे कंट्रोवर्शियल रहेंगे 180 में से जिनको हर कोई सही करता है ऐसा जरूरी नहीं है। पहले भी वो होते थे बट वो सेक्शन बी में होते थे तो सब स्किप कर देते थे, बट इस बार आपको 180 पूरे अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो हो सकता है कि अब वो 720 का आंकड़ा जब 2019 से पहले नहीं दिखा था तो इस साल भी नहीं दिखे। 720 तब से आना शुरू हुआ है जब से आपको चॉइस मिलनी शुरू हुई है। तो अब 9 वो चॉइस है तो 9 हो सकता है कि आपको 720 दिखे और कट ऑफ भी कम होगी। और अच्छे स्टूडेंट के लिए या बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर एक मॉडरेट लेवल का है और कट ऑफ भी एक एवरेज जाए ताकि उसको अपना मन चाहा कॉलेज मिल सके, ना कि जैसे पिछली बार स्कैम हुआ था ऐसा स्कैम हो। साथ ही दूसरी बात ये भी मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि अब तक जो समय 3 घंटे 20 मिनट का मिलता था वो भी 3 घंटे का ही मिलेगा। तो अब आपको आने वाले टेस्ट इस प्रकार से प्रैक्टिस करने होंगे कि 3 घंटे में आपको पेपर खत्म कर उस तरह की अपनी प्रैक्टिस करनी होगी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना ओएमआर को देना है। तो इस तरह से अपना नया पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी नया स्ट्रेटेजी बनाओ और कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं खुद एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था और क्या इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर यह भी मैंने आपको बताया। तो बस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।